अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वप्रथम दीक्षा गुरुपाद पद्मनित्यला प्रविष्टो विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमशीला भक्तिवेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए तत्पश्चात नित्यला प्रविष्टो विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमशीला भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। समस्त रूपानु गुरुवरों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए सबसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो एक बड़ा ही सुंदर ग्रंथ है व्हेन गुड फॉर्चून अराइजेस बाय शीला गौर गोविंद महाराज जी। इसमें शीला गौर गोविंद महाराज जी से इसी ऋत्विक के ऊपर प्रश्न पूछे गए थे और महाराज जी ने इसके बहुत स्ट्रॉन्ग आंसर्स दिए थे कि इसको हम एज इट इज़ इंग्लिश में पढ़ेंगे। डिवोटी, शब्द ब्रह्म इज कृष्णा इन साउंड वाइब्रेशन। वो प्रश्न पूछ रहे हैं क्या शब्द ब्रह्म कृष्ण ही होते हैं? साउंड वाइब्रेशन के माध्यम से जो शब्द ब्रह्म आता है क्या वो साक्षात कृष्ण ही होते हैं? जब शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने अपने चरणाश्रित भक्त को हरि नाम दिया, उन्होंने पूछा क्या इसके बाद कुछ और भी बाकी है? तो शीला प्रभुपाद जी बोले कि मैंने तुम्हें हरि नाम के माध्यम से कृष्ण ही दे दिए हैं, अब कृष्ण के बाद और क्या बाकी रह जाता है? तो उन्होंने फिर पूरा जीवन दीक्षा नहीं लिया, हरि नाम पे ही रहे। तो जो शब्द ब्रह्म के रूप में कृष्ण ही साउंड वाइब्रेशन के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके मुख से जो कृष्ण नाम निकल रहा है, जो वो कृष्ण नाम साक्षात कृष्ण ही है। शीला गोविंद स्वामी महाराज जी आंसर देते हैं, यस वन हैज़ टू हियर, इट इज़ नॉट दैट ऑल राइट टेप्स आर देयर, आई विल हियर द रिकॉर्डेड टेप्स, शब्द ब्रह्म विल नेवर डिसेंड। अरे टेप्स तो है, हम टेप में सुन लेंगे। शब्द ब्रह्म कभी भी, शब्द ब्रह्म क्या है? आरोपणता अवरोपणता, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर को नहीं, यानी कि वो वस्तु अपने आप हमारे पास आती है। तो जो डिसेंडिंग ऑर्डर है, जो शब्द ब्रह्म है, ये शब्द ब्रह्म जो है टेप से नहीं आने वाला। इट डजंट डिसेंड थ्रू ट्रांसमिशन ऑफ टेप। डिवोटी ने फिर से क्रॉस क्वेश्चन पूछा। शीला गौर गोविंद स्वामी महाराज जी बोलते हैं नो नो। फिर डिवोटी पूछते हैं ओनली व्हेन यू आर पर्सनली सिटिंग देयर विद द प्योर वैष्णव, जब हम वैष्णवों के सामने बैठ रहे होते हैं तभी क्या ये शब्द ब्रह्म का आदान प्रदान होता है? शीला गौर गोविंद स्वामी महाराज जी बोलते हैं यस, नाउ इन दिस मटीरियल साइंटिफिक एज so many techniques are there, people say teachers are no longer required, we will teach through television, nonsense, शब्द ब्रह्म will never descend। अब वो एविडेंस मांगते हैं कि कोई एविडेंस। शीला प्रभुपाद जी के बहुत सारे एविडेंस देते हैं फिर शीला गौर गोविंद महाराज जी। एक उनका ग्रंथ है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, उसमें चैप्टर नंबर 28, जिसमें शीला स्वामी प्रभुपाद जी खुद बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, द ट्रांसेंडेंटल मैसेजेस ऑफ द स्क्रिप्चर्स शुड बी हर्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ रियलाइज्ड सोल्स। जो कि रियलाइज्ड सोल्स हैं, जो कि भाव भक्त हैं, या फिर जो जिनको कुछ अनुभूति है, नाम में रुचि हो चुकी है, आसक्ति है, इस प्रकार से जिनको कुछ उपलब्धि हुई है, उनके जीवा से जब हम उस वस्तु को सुनते हैं, स्क्रिप्चर्स को, तब जाके वो स्क्रिप्चर्स हमारे हृदय में जाके रियलाइज्ड होते हैं। क्योंकि क्या है, कृष्ण हृदय में कैसे प्रवेश करते हैं? भागवत का श्लोक है, प्रविष्ट कण रंध्रेन। कृष्ण जो है वो प्रविष्ट कण रंध्रेन, आंखों के माध्यम से प्रवेश नहीं होंगे, ग्रंथों आंखों से पढ़ रहे हैं। कण रंध्रेन, इन कानों के माध्यम से ही कृष्ण जीव के हृदय में प्रतिष्ठित होते हैं, जीव के हृदय में एंटर करते हैं। कहाँ से? कानों से। वी हैव टू हियर नॉट फ्रॉम अ टेलीफोन, ये चैतन्य चरितामृत आदि का परपट है 7.107। वी हैव टू हियर नॉट फ्रॉम अ टेलीफोन बट फ्रॉम एन ऑथोराइज्ड पर्सन, फॉर इट इज़ ही हु हैज़ रियल नॉलेज। शीला स्वामी महाराज जी इसमें खुद ही इस बात को बोल रहे हैं कि हमें टेलीफोन से नहीं सुनना, हमें एक जीवन संत के पास जाना है और उससे ही हमें सुनना है। फिर एक उनका लेक्चर है रोम में 27 में 1970 वो भागवत का, उधर भी इसी बात को शीला स्वामी महाराज जी ने बोला है, अनलेस वन इज स्व अनुभव सेल्फ रियलाइज्ड लाइफ इज भागवत, he cannot preach भागवत, that will not be effective, a gramophone will not help, ग्रामोफोन मदद नहीं करेगा। अब उस समय वो जो ग्रामोफोन बोल रहे हैं किस लिए बोल रहे हैं? उस समय तो ग्रामोफोन में भक्ति विनोद ठाकुर जी की तो रिकॉर्डिंग्स नहीं है, शीला रूप गोस्वामी जी की तो उसमें रिकॉर्डिंग्स नहीं है। उस समय तो ग्रामोफोन में शीला स्वामी महाराज जी ही पहले ऐसे आचार्य हैं जिनकी सबसे ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स करी गई। तो वो क्लियर बोल रहे हैं कि वो इतना हेल्प नहीं करेगा आपको। हाँ, वो आपको कुछ गाइड कर सकता है, कुछ मार्गदर्शन दे सकता है, बट आप सोचो कि उससे मुझे कृष्ण मिल जाएंगे, उससे मुझे उपलब्धि हो जाएगी, वो केवल जीवन साधु संघ से ही हो सकता है। फिर आगे परपट टू चैतन्य चरितामृत 7.53, स्वरूप दामोदर हैज सेड दैट इफ वन वांट्स टू लर्न द मीनिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम, वन मस्ट टेक लेसन फ्रॉम अ रियलाइज्ड सोल। ये स्वरूप दामोदर
महाप्रभु के परिकर ने इस बात को बोला है, अगर किसी को श्रीमद् भागवतम को जाननी है तो क्या करना है, उसको रिलाइज सोल के पास जाना पड़ेगा। जा भागवत पढ़ वैष्णव स्थाने, एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे। जिसको श्रीवास भागवत पढ़ने के लिए गदाधर पंडित के पास गए। गदाधर पंडित की उस समय भागवत जो है पूरी भीग चुकी थी रोते रोते। बोले मेरे पास तो भागवत ही नहीं है। वापस बंगाल आते हैं भागवत लेने के लिए। जितने में बंगाल आते हैं पता चलता है कि गदाधर पंडित तो प्रकट हो गए। फिर जीव गोस्वामी जी के पास आकर उन्होंने भागवत सीखी। वन शुड नॉट प्राउडली थिंक दैट वन कैन अंडरस्टैंड द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड सिंपली बाय रीडिंग बुक्स। One must become a servant of Vaishnav, as Narottam Das Thakur has confirmed. छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे के बा। वैष्णव सेवा को छोड़ के क्या कभी किसी का भी उद्धार हुआ है, किसी का निस्तार हुआ है? इसलिए हमें प्राउड नहीं होना चाहिए और अहंकार में नहीं बैठना चाहिए कि हमारे पास तो बुक्स है, हमें वैष्णव की जरूरत है, हम तो बुक से सब पढ़ लेंगे। वन मस्ट एक्सेप्ट अ वैष्णव गुरु। हमें एक वैष्णव को गुरु के रूप में एक्सेप्ट करना है। वो ये नहीं कह रहे एक्सेप्ट मी गुरु, हमें किसी भी शुद्ध वैष्णव के पास जाना है और उसको अपना गुरु मानना है। एंड देन बाय क्वेश्चंस एंड आंसर्स वन शुड ग्रेजुअली लर्न व्हाट प्योर डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा इज। और उनके साथ जब हम फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, प्रणिपतेन परिप्रश्नेन सेवया, तब जाके हम समझ पाएंगे कृष्ण भक्ति क्या होती है। दैट इज कॉल्ड द परंपरा सिस्टम। यही परंपरा सिस्टम है। तो कहीं पे भी श्रीला स्वामी महाराज जी इस परंपरा को ब्रेक की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं ऋत्विक वाले जो वैष्णव हैं, वो ये क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं। श्रीला प्रभुपाद ऑलवेज एम्फेसाइज दैट ही वॉज इटर्नली प्रेजेंट इन हिज बुक्स। श्रीला स्वामी महाराज जी ने तो बार बार बोला है कि मैं अपनी बुक्स में हमेशा रहूँगा, अपने इंस्ट्रक्शंस में रहूँगा, टेप्स में रहूँगा, अपने लेटर्स में रहूँगा। सो व्हेन यू से वी शुड टेक एसोसिएशन ऑफ अ साधु, कैन वी डू थ्रू श्रीला प्रभुपाद बुक्स? तो हम उनकी बुक के थ्रू भी तो वो चीज़ें कर सकते हैं। हमें एक साधु के पास, जीवन साधु के पास जाने की क्या आवश्यकता है? तो श्रीला गौर गोविंद स्वामी जी बोलते हैं, इफ प्रभुपाद सेज ही इज देयर देन यू ट्राई टू सी हिम, एसोसिएट विद हिम एंड लिसन फ्रॉम हिम। डू यू सी प्रभुपाद? डू यू हियर फ्रॉम प्रभुपाद? इज ही स्पीकिंग टू यू? क्या तुम प्रभुपाद को देख पा रहे हो? क्या प्रभुपाद तुमसे बात कर रहे हैं? क्या तुम उनको सुन पा रहे हो? क्या तुम्हारा उनके साथ परिप्रश्न हो पा रहा है? फिर डिवोटी बोलता है यस थ्रू हिज बुक्स। तो श्रीला गौर गोविंद महाराज जी बोलते हैं थ्रू हिज बुक्स यस, ऑल साधु स्पीक थ्रू देयर बुक्स। जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती एंड श्रीला प्रभुपाद ऑल से दैट दे स्पीक थ्रू बुक्स। दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, दिस इज आवर वैष्णव प्रोसीजर, बट यू शुड सी हिम। ये तो हमारी वैष्णव पद्धति है। क्या जीव गोस्वामी जी अपने ग्रंथों में नहीं है? क्या श्रील रूप गोस्वामी जी अपने ग्रंथों में नहीं है? तो वैष्णव पद्धति है। बट यू शुड सी हिम। कैन यू सी भक्ति विनोद ठाकुर? कैन यू सी जीव गोस्वामी? यू मे से ओ आई हैव रीड देयर बुक्स, आई हैव देयर एसोसिएशन, मैंने तो बुक्स पढ़ ली, मेरा एसोसिएशन हो गया। दैट वोंट हेल्प यू, वो तुम्हारी इतनी मदद नहीं करेगा। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड बट दे हैव सेड मिरली बाय रीडिंग देयर बुक्स। Your consciousness is very low, so you cannot understand their words. They are very very merciful, but you should follow the proper path. वो तो बहुत कृपामय है, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस बहुत लो है, हम उसको नहीं समझ सकते हैं। हमें प्रॉपर परंपरा मार्ग को फॉलो करना है। इफ़ यू आर इंटेलिजेंट you will understand how they are still here, not only in the form of their books but ऑल्सो दे आर हेयर। तुम कह रहे हो कि वो अपने बुक्स में है, अरे वो तो नित्य हैं, वो तो वैसे भी हैं बुक्स में। क्या वो तो बुक्स के बाहर भी हैं, वो तो फिजिकल फॉर्म में भी अभी हैं। क्या तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि तुम उनको समझ पाओ? तुम्हारी इंटेलिजेंस बस यही तक है कि वो चले गए और वो केवल बुक्स में है। नहीं, वो तो अभी भी हैं। लेकिन क्या तुम इतने रियलाइज हो कि तुम उनको देख पा रहे हो? यू शुड सी देम। वाई आर यू थिंकिंग सो फुलिशली? सो मेनी बुक्स वर ऑलरेडी देयर, सो वाई हैज श्रीला प्रभुपाद सेड दिस? यू आर थिंकिंग वी नीड ओनली टू रीड बुक्स. There is no need of associating with the sadhu who is physically present. Is there any sadhu? No, sadhu is नो देयर इज़ नो साधु एट ऑल। तो ये तुम्हारी भावना है कि हाँ भाई हमें फिजिकली प्रेजेंट साधु के पास जाना क्यों है? क्योंकि साधु तो होता ही नहीं है। तुम ऐसी मन में अपनी मानसिकता बना के बैठे हो। योर मोटो इज सीइंग इज बिलीविंग। तुम्हारा ये मोटो है सीइंग इज बिलीविंग। अगर तुम देख सकते हो तो है, नहीं देख सकते तो नहीं है। यू कैन नॉट सी सो यू कैन नॉट बिलीव। तुम बोल रहे हो कि श्रीला स्वामी महाराज जी केवल बुक्स में है, बुक्स में नहीं, वो तो अभी भी है क्योंकि तुम देख नहीं पा रहे, इसलिए तुम्हें उन्हें बुक्स दिख रही है तो तुम बोल रहे हो केवल बुक्स में है। नहीं, वो अभी भी है। तो सीइंग इज बिलीविंग से ऊपर उठना पड़ेगा, बिकॉज यू आर अ कंडीशन सोल। योर विजन इज डिफेक्टिव। हमारा विजन डिफेक्टिव है। यू कैन नॉट सी अ साधु। अभी आप साधु को नहीं देख सकते। कृष्णा इज देयर, कैन यू सी हिम? नो यू कैन नॉट, बिकॉज यू आर नॉट एंडाउड विद द प्रॉपर विजन। अभी तक आपके पास प्रॉपर वो
चक्षु नहीं है जिससे आप कृष्ण को या साधु को देख पाओ। पहले फर्स्ट डेवलप द प्रॉपर विजन एंड देन यू कैन सी कृष्णा। जब आपके पास प्रॉपर विजन आ जाएगा तब आप कृष्ण को देख सकते हो। देन यू कैन ऑल्सो सी अ साधु। इट इज़ नॉट अ फैक्ट दैट साधु आर नॉट प्रेजेंट। भाई ये बात सही नहीं है कि साधु इस जगत में नहीं है। हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग ऑन? सन कैसे आता है, हवा कैसे बहती है, इंद्र बारिश कैसे देता है, ये सारी चीज़ें चल रही है। इसका मतलब कृष्ण है। कृष्ण है तो साधु भी है। इस जगत में साधु भी रहेगा, कृष्ण भी रहेगा। इट्स नॉनसेंस, फुलिशनेस। वी आर सो प्राउड एंड पफ्ड अप। वी आर आइडेंटिफाइंग आवरसेल्फ एज द बॉडी, माइंड एंड फॉल्स ईगो। वी थिंक वी आर वेरी ग्रेट, सो वी से ओ देयर इज़ नो साधु। वाई? क्योंकि हम बहुत बड़े हैं इसलिए कोई साधु है ही नहीं। और मैं साधु हूँ। सबको बोलना कि साधु नहीं है, साधु नहीं है, बट मैं साधु हूँ। सबको बोलना दीक्षा गुरु नहीं है, लेकिन मैं सबका शिक्षा गुरु हूँ। वी आर इन द कैटेगरी ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी एंड माइंड। अभी हमारी ये स्थिति है, ये वास्तविक स्थिति है कि हम लोग अभी इस मल मूत्र के शरीर से ही अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। वी हैव नॉट कम टू द स्टेज ऑफ प्योरिटी। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिवोटी। सो वी हैव टू एसोसिएट विद द लिविंग साधु। डिवोटी पूछते हैं, श्रीला गौर गोविंद महाराज जी बोलते हैं, डेफिनेटली देयर इज ऑलवेज वन देयर। हमेशा साधु रहेंगे, बट ही इज़ नॉट अ चीप पर्सन। सच पर्सन इज़ वेरी रेयर। इफ़ यू कैन गेट हिज मर्सी देन यू कैन सी हिम। जब तक साधु हम पे कृपा नहीं करेगा हम उसको देख भी नहीं सकते हैं। तो जब साधु की कृपा होगी तभी हम उसको देख पाएंगे। तो अभी अगर हम साधु को नहीं देख पा रहे, इसका हमारे ऊपर साधु की कृपा नहीं है। फिर शिला स्वामी महाराज जी से कुछ लोग पूछते हैं, अरे प्रभुपाद जी ने तो गायत्री इनिशिएशन टेप पे दिया था, तो फिर हम उसको क्यों नहीं ऑथेंटिक मान सकते? अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट आंसर श्रीला गौर गोविंद महाराज जी दे रहे हैं कि देखिए, इन सज्जन तोषणी मैगजीन, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक ग्रंथ है सज्जन तोषणी, देयर ही हैज डिस्क्राइब दैट द नेचर ऑफ एन अप संप्रदाय इज दैट दे टेक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डीड ऑफ एन एग्जॉल्टेड पर्सन एंड मेक इट इनटू अ रेगुलर स्टैंडर्ड फॉर ऑल टू फॉलो। अगर हम उन्होंने अपने समय में किसी को अगर टेप से गायत्री मंत्र दिए हैं तो एक एग्जॉल्टेड पर्सन ने जो कार्य किया है, उनकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डीड को अगर हम कॉमन मासेस में सबको देना शुरू कर देंगे तो वहाँ से अप संप्रदाय की रचना हो जाती है। तो ये एक अप संप्रदाय की रचना हो रही है जिसके अंदर परंपरा को ब्रेक किया जा रहा है। फिर आगे श्रीला गौर गोविंद महाराज जी बताते हैं कि देखो, देर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन श्रीला प्रभुपाद बुक्स दैट स्टेट दैट जीवा नेवर फॉल्स फ्रॉम वैकुंठा। श्रीला प्रभुपाद जी के ग्रंथों में बहुत सारे कोटेशंस हैं जिसमें बताया गया कि जीव का वैकुंठ से फॉल नहीं होता। ठीक है। अब कुछ जगहों पे ऐसा भी है जिसमें बताया कि जीव का फॉल होता है। तो यहाँ पे श्रीला गौर गोविंद महाराज जी बोलते हैं कि जब भी हमारे पास इस प्रकार की दो कॉन्ट्राडिक्शन चीज़ें होती है तब हमें क्या करना चाहिए? उस समय इन दैट केस यू हैव टू कंसल्ट द प्रीवियस आचार्यास, यू हैव टू कंसल्ट द वैदिक अथॉरिटी। तब हम एक निष्कर्ष पे पहुंच पाते हैं। जब हमें इस टाइप का पैराडॉक्स दिखता है, इफ़ यू डोंट फॉलो शीला प्रभुपाद डायरेक्शन एंड कंसल्ट प्रीवियस आचार्यास एंड शास्त्रास देन हाउ कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर हम तीनों को सामंजस्य में नहीं लेके आएंगे तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही कैसे निकलेगा? प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही ये है कि जहाँ पे आचार्य की हमें दो बातें नजर आ रही है, जैसे कई जगहों पे श्रीला प्रभुपाद जी ने बोला राम इज़ फॉर लॉर्ड राम हरे कृष्ण महामंत्र में, लेकिन वो राम तो राधिका रमन राम के लिए है, वो भगवान राम के लिए तो नहीं है। तो उसका सामंजस्य कैसे निकालेंगे? कोई बोलेगा नहीं, ये तो उन्होंने दशरथ पुत्र राम के लिए बोला है, तो जो महामंत्र करते हैं उसमें हरे राधा रानी हो गई, या सीता हरे तो राधा रानी है और वहाँ पे राम दशरथ राम हो गए, तो ये तो रसाभास दोष हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? प्रीवियस आचार्य की जो बातें हैं, शीला स्वामी प्रभुपाद जी की जो बातें हैं और जो शास्त्र है, तीनों को लगा के जो सामंजस्य निकलेगा उसी को हम एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि कई जगहों पे उनके जो शिष्य हैं उनका भी अधिकार नहीं था कि वो इतने उन्नत अधिकार के हों। नए नए बच्चे जुड़े हैं विदेश से, तो उनको उन्होंने कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए थे जैसे 16 माला स्टैंडर्ड कभी भी नहीं है, स्टैंडर्ड 64 था, है और रहेगा। 16 माला उनको बिगिनिंग के लिए दिया गया। अब कोई सोचे कि मैं पूरे जीवन 16 पे ही रहूंगा, ये बात ठीक नहीं है। धीरे धीरे ही हैज़ टू ग्रेजुअली कम टू द 64। श्रीला स्वामी महाराज जी ने कई जगहों पे ये भी बोला है कि धीरे धीरे में 64 तक आने का प्रयास करना चाहिए। तो उसी प्रकार से अगर कोई श्रीला प्रभुपाद जी को जानना चाहता है तो हम केवल उनके आंशिक विचारों से उनको नहीं समझ सकते हैं। जब हम ओवरऑल सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जब हम अपने गौड़ीय ग्रंथों को पढ़ेंगे, जब हम छठ संदर्भ पढ़ेंगे, भक्ति विनोद ठाकुर जी का जय धर्म पढ़ेंगे, चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, इन सारे ग्रंथों को पढ़ने के बाद जाके हमें गौड़ीय फिलॉसफी पता चलेगी कि श्रीला प्रभुपाद जी ने हमें क्या दिया है। उससे पहले हम केवल उनकी आंशिक टीचिंग्स को ही पकड़ के बैठे रहेंगे और हम वाद विवाद में पढ़ते रहेंगे। इसलिए जो हमारे श्रीला गौर गोविंद महाराज जी हैं, हम उनकी बात को ही प्रामाणिक मानते हुए और उनके शब्दों को प्रामाणिक मानते हैं और इसी के साथ वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।